बड़ी खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां पर एक हिंदुओं की एक कॉलोनी में मुस्लिम के मकान खरीदने पर बवाल छिड़ गया। आरोप है कि जब से मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने मोहल्ले में घर खरीदा, वहां पर अवैध गतिविधियां बढ़ती चली गई हैं। कई लोग नमाज पढ़ने आते हैं। दावा है कि नदीम नाम के व्यक्ति ने नीलामी में यह घर खरीदा और उसमें अवामे हिंद नामक संगठन का दफ्तर खोल दिया और उस मकान में करीब 40 लोगों को बसा दिया गया, जो देवबंद से आए हुए हैं। जानकारी मिलने के बाद हिंदू संगठनों ने जमकर बवाल काटा है। आरोप है कि नदीम का परिवार बाहर से लोगों को बुलाकर इसी मकान में नमाज पढ़वाता था और इस तरीके से वहां पर बवाल हुआ। बाहर से बुलाकर नमाज पढ़ाने का आरोप इस शख्स पर लग रहा है। कॉलोनी वासी और हिंदू संगठनों ने अपना विरोध दर्ज किया खुलकर। वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को बसाने का यहाँ पर पूरा ये घटनाक्रम चल रहा है। अवैध गतिविधि का आरोप लग रहा है इस शख्स पर, जो इस कॉलोनी में अभी हाल ही में आया है। तो मकान को मस्जिद बनाने का आरोप भी है। खबर क्या है आपको बता रहे हैं विस्तार के साथ। मकान को मस्जिद बनाने का आरोप है, मकान में मुसलमानों को बसाने का आरोप है और हिंदू संगठनों ने अपना विरोध दर्ज किया है इसको। दरअसल मुजफ्फरनगर में यह आरोप लगाया जाता है कि पिछले कुछ समय में कई ऐसे मोहल्ले थे जो कि हिंदू बहुल हुआ करते थे, लेकिन वहां धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय के इक्का दुक्का लोगों ने बसना शुरू किया और बाद में वहां पर पूरी तरह से डेमोग्राफी चेंज हो गई और बाद में वहां से हिंदुओं को पलायन करके बाहर जाना पड़ा। और इस मोहल्ले के लोग नहीं चाहते कि उनके इलाके का भी यही हश्र हो और ऐसे में उन लोगों ने अपनी नाराजगी जताई और कहा है कि इस तरह की गतिविधि यहाँ नहीं होने दी जाएगी। और इस पूरे मामले पर कॉलोनी के लोग क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। ये जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में मतलब मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति नदीम नाम का व्यक्ति है, उसे जो है गैर कानूनी तरीके से मकान दे दिया गया है बैंकों के द्वारा और यहाँ पर जो है रोज जो है दंगा भड़कने की भी उम्मीद है। और अच्छा, क्यों विरोध हो रहा है इस बात पर? ये मुसलमान जो यहाँ पर मस्जिद बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में, और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है तो हम इसका विरोध करते हैं और मोहल्ले वाले भी जो हैं सब हमारे साथ हैं। साहब सभी वर्ग के लोग रहते हैं यहाँ पर, ब्राह्मण सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन अलग समुदाय मुस्लिम परिवार से यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार है, बराबर में घर है, ठीक है। इसमें मुस्लिम परिवार ने जबरन यहाँ पर मतलब बैनम में भी बता रहा है कि बैनम में क्या है, बिजली मीटर भी लग गया, सुबह चोरी की चला रहा था रात तक, ठीक है। सुबह इसने अचानक बिजली मीटर लगवाया। अब हमारा मानना है कि यहाँ पर बिल्कुल भी समुदाय हम रहने नहीं देंगे। अलग समुदाय मुस्लिम समुदाय हम यहाँ पर जरा सा भी नहीं रहने देंगे, पलायन करेंगे जो हमें करना। हम मुसलमान को नहीं चाहते कि हमारे यहाँ बस है। ये है जो बाहर से आए हुए जैसे भी करके आए या दंगा फैलाने के लिए आए हैं, इनकी सोच बहुत खराब है, इसलिए हम नहीं चाहते कि ये यहाँ पे बस है। उन्होंने मकान खरीदा है, हाँ, पैसे दिए हैं, बैंक के, हाँ जी, क्या ऐसे कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक के द्वारा जो वो आए है उनसे फर्जी नाम लिख के तब लिया गया। ये मान लो अपना नाम नहीं खोला इन्होंने। अगर कोई व्यक्ति रह रहा है हाँ जी, में, इसके पीछे विरोध का क्या कारण है? विरोध का क्या कारण ये है कि मुस्लिम समाज है ये, अगर कोई हिंदू समाज का लेता तो उसको हमें कोई विरोध नहीं था। और प्रमोद शर्मा हमारे साथ है। प्रमोद, ये बताइए, यहाँ पे जो स्थानीय लोग बसे हैं उनसे आपने बातचीत भी की है, वो पलायन की धमकी दे रहे हैं और इससे पहले भी मुजफ्फरनगर का इतिहास रहा है। इस पूरे मामले पर प्रशासन का एक्शन क्या है, क्या रुख है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त आप मेरे पीछे वही मकान देख सकते हैं जो कि खरीदा हुआ है और विवाद की एक सबसे बड़ी वजह है। दरअसल यहाँ के लोगों को इस बात का इल्म है कि भारतीय संविधान जो है हर नागरिक को कहीं पे भी मकान खरीदने की अनुमति देता है, लेकिन इस पूरे इलाके में ये मुस्लिम बहुल्य इलाका नहीं है, यहाँ हिंदू बहुल्य लोग रहते हैं। और मुस्लिम परिवार ने जब ये मकान खरीदा तो इनको मुजफ्फरनगर के ही कुछ ऐसे इलाकों की याद आ गई जहाँ पे पहले हिंदू बहुल्य होते थे, लेकिन मुस्लिमों के वहाँ घर खरीदने के बाद लगभग तमाम हिंदू परिवारों को पलायन होने पर मजबूर हो गया। इसलिए अब ये नहीं चाहते कि कोई भी मुस्लिम परिवार यहाँ पर आकर रहे। हालांकि इस पूरे विवाद में और भी सारे वजह है। यहाँ लोगों से बात करते हैं, तो ये बताइए यहाँ पर ये विवाद किस चीज़ को लेकर है? अगर कोई मुस्लिम परिवार यहाँ के रहता है, मकान खरीदता है, देश का संविधान तो सबको इजाज़त देता है कि कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का कहीं पे भी मकान ले सकता है। बात इसकी नहीं है कि कहीं भी ले सकता है, वो इस हिंदू बाहुल्य इलाका जो 100% हिंदू रहते हैं वहाँ मकान खरीदता है। यहाँ जब सुअर जानवर घूमेंगे, यहाँ कांटे भी आते हैं, तब यहाँ का माहौल ख़राब होगा और पूरा मुजफ्फरनगर आग की चपेट में आ जाएगा। इस इलाके में मुस्लिम द्वारा ये मकान खरीदा जाना ये साजिश के तहत लिया गया है। ये जो बैंक से
जिस तरह से साजिश करके लिया गया है वो बहुत गलत है। और ये बताइए, ये तो कहा जा रहा है नदीम के द्वारा कि उसने ये मकान किसी हिंदू को ही, उसी जाति के आदमी को बेच दिया है। उसने सिर्फ उसका धंधा है खरीद फरोख्त का। अगर उसने ऐसा कर दिया है तो सारा विवाद ही खत्म है, तो आप क्यों इस बात को लेकर? भाई हिंदू को मकान बेचे फिर तो विवाद खत्म हो ही जाएगा अपने आप। हमें उस चीज़ का कोई इतना नहीं, पर हिंदू पे होने चाहिए मकान, ही मुस्लिम पर ये मकान नहीं रहना चाहिए। हिंदू से हमें कोई ऐसा, भाई हमारा भाई हैं जो हिंदू रहेंगे यहाँ, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि इस तरीके से अगर मुस्लिमों को यहाँ पर किसी भी इलाके में मकान खरीदने से मना करेंगे तो ये मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ी आबादी जो है मुस्लिमों की है, तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द है जो है, भाईचारा है, उस पर असर पड़ेगा? ये विवाद केवल हिंदू मुस्लिम का नहीं है। हिंदू बहुल इलाके में मुसलमान ने मकान लिया और उस पर आवाम में हिंद का कार्यालय चलाना या देश विरोधी गतिविधियां करना, बिल्कुल यही है जो विवाद की जो जड़ है, वो यही है कि हिंदू बहुल इलाका है और यहाँ पर किसी भी मुस्लिम परिवार को बसने नहीं दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर ये विवाद अभी फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि प्रमोद, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें तो मुजफ्फरनगर की ये पूरी घटना है जहां पर हिंदू बहुल इलाके में मुस्लिम ने एक वहां मकान खरीदा और वहां एक दफ्तर चलाना शुरू किया एक संस्था का, और यहां आरोप लगाया जा रहा है कि 40 से ज्यादा लोगों को उस मकान में रखा जा रहा है और ऐसे में वहां वैमनस्य भड़क सकता है। बहुत शुक्रिया प्रमोद इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।